बेटा देखिए क्लास 10 की मैथ है और ये विविध प्रश्नावली है। कहा है 1 + 3 + 5 डॉट 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 n पदों तक अपॉन में 2 + 5 + 8 + डॉट 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 n पदों तक और इक्वल में कल वाला ही क्वेश्चन है 25 जैसे क्वेश्चन है वैसे ये 26 है। कल यहाँ पे जहाँ पे 9 है यहाँ पे इक्वल में n रख दिया गया था ना, यानी अब यहाँ पे इक्वल में 9 दिया तो n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बताओ ये सब योग का, इसमें बीच में देखो जो प्लस का साइन है इसका मतलब हमें क्या करना है, इन पदों का योग करना है। हर में देखिए और अंश में देखिए, ये आपका अंश है तो इसमें क्या है, इन सबको जोड़ना है। यहाँ पे ये भी जोड़ना है, यानी कि पदों का योगफल हमें बताना है ना। तो देखो चलो पदों का योगफल डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कल वाला था वैसे ये होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 25 था। ठीक, अब देखिए ये आपका जो 8 है ये n हो जाएगा और n जो यहाँ दिए तो n होगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये तुम्हारा 3 और 1 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो तुम्हारा इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो डिफ्रेंशिएट है, d क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और इसमें देखो 5 और 2 के बीच में इसमें कितने का अंतर है, यहाँ पे d कितना हो जाएगा, d तुम्हारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही देखो 8 5 के बीच में ऐसे सब नीचे वाले में क्या, हर में क्या होगा, 3 3 का अंतर होगा, अंश में क्या 2 2 का अंतर होगा। ठीक, ये ध्यान रख के रहिएगा। चलो इसको डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये सेम उसी तरह है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। और ये n/2 ब्रैकेट में तुम्हारा 2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। 25 वाला क्वेश्चन है सेम, बस केवल यहाँ n इक्वल में n के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें n ये हर है तो हर वाला देखिए इसमें n क्या है, n होगा, n ही रखिए, अपॉन में 2 होगा, ब्रैकेट में 2 इंटू a। प्रथम पद इसमें क्या है, 1 है तो यहाँ 1 रखिए। ठीक है, प्लस n, तो n यहाँ n इक्वल तुम्हारा क्या होगा, n होगा, -1 इंटू डी। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस हमने बताया, डिफरेंस निकाल के देख लो, 2 आएगा। तो इंटू में क्या रखोगे, 2, अपॉन में आ जाओ, हर में आओ। अब हर में n क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जहाँ हर में n, जहाँ पे n दिखे वहाँ पे 8 रख दो, तो 8/2 हो जाएगा इंटू 2। हर है ना, तो हर देखो, इसमें हर देखो, यहाँ पे प्रथम पद क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिए, प्लस n क्या है, 8 है, 8 लिखिए। देखो हर में n क्या है, 8 है तो आप क्या करिएगा, 8 लिखिएगा। हर ये हर होता है ना, हर में देखिए 8 -1 इंटू, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आपका कितना आया है, डिफरेंस आप देख लीजिए कितना है, डिफरेंस आपका कितना है बेटा, फोन आ गया था। तो डिफरेंस आपका कितना है, देखिए 5 और 2 के बीच में 3 का है, 8 और 5 के बीच में 3 का है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या लिख दीजिएगा, 3। देखो डी यहाँ पे हमने बता दिया इसीलिए। ठीक है, इक्वल में क्या लिखिएगा, 9। ठीक, अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, इसको n/2 रखिए, ब्रैकेट में 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस n-1 इंटू 2 रखे रहिएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करिए। अभी 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 8 -1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। इक्वल में 9 रखे रहिएगा। ठीक, आ गया ना समझ में, इसको यहाँ तक नोट करिए आप लोग। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा डैश कर देते हैं इधर वाला। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लीकेशन n में करो तो 2 इंटू n, 2n -1 में करो, 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में देखिए ये 4 है, 4 प्लस 7 इंटू 3, 7 3 या 21 या 3 7 या 21, इक्वल में 9 है, 9 है। अब देखिए माइनस का प्लस का 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचेगा आपका n/2 और ये ब्रैकेट में 2n, ये आपका रिमेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो गया, 4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 25, 4 + 21 क्या हो जाएगा, 25, इक्वल में 9 हो जाएगा, है ना।
ये लिखे रहिएगा। ठीक, अब देखो इसको डैश कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए n/2 ब्रैकेट हटा देंगे 2 यानी इंटू हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा यानी 4 इंटू 25 इक्वल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 9। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर हो गया। ठीक, अपॉन में 4 इंटू 25 100 हो गया, इक्वल आपका क्या हो गया 9 हो गया। ठीक, अब देखिए n स्क्वायर हो गया इक्वल में 9 इंटू 100 हो गया है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये जैसे स्क्वायर क्या स्क्वायर में है, चलो पहले इसको 9 अभी मत हटाओ, 9 इंटू 100 कर दो 900 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 900 है और ये क्या है n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर इक्वल आपका क्या हो गया 900। अब स्क्वायर अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये अंडर रूट चढ़ जाता है इसमें। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो n इज इक्वल टू इसका 900 बताओ, इसका स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर होता है। ठीक, 30 का स्क्वायर करो 900 होगा, चेक कर लो। 30 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 30 इंटू 30, तो 2 जीरो बढ़ा दो और 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया 30 का स्क्वायर हो गया। 900 किसका स्क्वायर हो गया 30 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, अब जब ये देखो स्क्वायर हो जाता है तो ये स्क्वायर क्या करता है, ये स्क्वायर रूट सहित क्या होता है कट हो जाता है, और जब रूट सहित कट हो जाएगा तब रूट बचबे नहीं करेगा, ना स्क्वायर बचेगा ना रूट बचेगा, 30 हो जाएगा। n इक्वल क्या हो जाएगा 30, तो n का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, 30 को नोट कर लीजिए। देखिए अगर अंडर रूट में स्क्वायर आता है तो स्क्वायर क्या करता है अंडर रूट को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर ने अंडर रूट को रिमूव कर दिया, तब क्या बचा आपका 30 बचा, ना अंडर रूट बचा और ना स्क्वायर बचा, दोनों एक साथ क्या हो गए रिमूव हो गए, तो ये 30 बचा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना अगर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो आपका जो होता है अंडर रूट रिमूव हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।